वेलकम डियर स्टूडेंट्स इन एसी स्टार्टर। आज मैं आपको 10th क्लास में जो आपका चैप्टर नंबर 10 है सर्कल, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करवा रहा हूँ। ये हिंदी मीडियम में लिखे हुए हैं, मैं इंग्लिश मीडियम में बताऊंगा। ठीक है, अगर इंग्लिश मीडियम वाले देखना चाहे तो देख सकते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन हमारे सामने है कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त है। ठीक है, थोड़ा सा शॉर्ट में लिखा है, थोड़ा कोऑपरेट करना। ठीक है, 4 सेंटीमीटर का एक क्या है, वृत्त है। उसमें हमने क्या की है, 2 स्पर्श रेखाएं खींची गई है, तो उसके बीच में आपको क्या बतानी है, दूरी बतानी है कितनी होगी। देखो, आपको जो स्पर्श रेखा खींचनी है ना, वो समांतर खींचनी है। समांतर मतलब होता है इंग्लिश में पैरेलल, जो एक दूसरे को नहीं काटते। अगर मैं एक लाइन यहाँ डालूंगा तो दूसरी लाइन मुझे यहाँ डालनी पड़ेगी। अब वो बोल रहा है कि इन दोनों के बीच में कितनी दूरी होगी। तो देखो, आपको पता है रेडियस ये कितनी है, हमें 4 दे रखी है। आपको पता है ये सेंटर है, तो इस सेंटर से नीचे अगर जाएंगे तो ये भी रेडियस होगी। तो रेडियस कभी भी एक सर्कल के अंदर अलग अलग नहीं होती है। तो 4 से कितना हो गया, 8 आ गया। समझ में आ गई। अगर कोई बच्चा कह रहा है सर मैं पैरेलल यहाँ डाल दूँ, हाँ आप यहाँ भी डाल सकते हो, तब भी हमेशा 8 ही आएगा आंसर चेंज नहीं होगा, क्योंकि 2 पैरेलल लाइन के बीच की जो दूरी होती है टेंजेंट की, वो डायमीटर ही होती है। क्या होती है, डायमीटर। इसकी जगह डायमीटर रेडियस भी लिख सकता था, कोड भी लिख सकता था। तब आपको डायमीटर यानी कि हिंदी में व्यास पर टिक करना होगा, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में अब आपके MCQ भी आएंगे, इसी बात को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो बनाई जा रही है। ठीक है, तो आपका इसका आंसर क्या होगा, 8 हो गया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, बोला गया है कि बाहरी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बतानी है। देखो, पहले तो अब सर्कल बना लो। ये बाहरी बिंदु है, मतलब एक्सटर्नल पॉइंट है। आपको पता है जब एक्सटर्नल पॉइंट से हम वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचते हैं तो दोनों बराबर होती हैं। ठीक है, 10.2 थ्योरम भी इसी के बेस पर है, अगर आपने पढ़ी हो तो। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, बराबर होती हैं। तो ये मुश्किल नहीं था, थ्योरम के बेस पर था। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट हमारे सामने है कि वृत्त एक बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या निकाली। यहाँ वृत्त पर है, ठीक है, मतलब एक सर्कल के हमने कोई बिंदु ले लिया, ये वाला बिंदु ले लिया। ये कह रहा है इस पर कितनी स्पर्श रेखाएं हम खींच सकते हैं। देखो बताओ कितनी खींच सकते हो। हम इस पर बहुत सारी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, यानी कि इसका आंसर आएगा अनंत, यानी कि मैनी। ठीक है, इनफाइनाइट भी बोल सकते हैं। तो इस हिसाब से हमारा 4th वाला करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गई सबको। अगर नहीं आए तो एक बार दोबारा देख लेना। और अगर स्पीड ज़्यादा लग रही है तो 3 डॉट से स्पीड आप धीरे कर सकते हैं। अगर स्पीड धीरे लग रही है तो आप स्पीड बढ़ा भी सकते हैं। ठीक है, तो आगे हमें दे रखा है 4th क्वेश्चन में, एक वृत्त के व्यास के छोर पर खींची गई स्पर्श रेखा है। देखो, वही उल्टा क्वेश्चन पूछ लिया पहले का। इसने बोला है कि अगर ये डायमीटर है तो डायमीटर पर हमने स्पर्श रेखा खींच दी, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। छोर पर बोल रहे हैं, कोने पर बोल रहा है। ठीक है, तो ये कह रहा है इन दोनों को हम क्या कहेंगे, लंबवत यानी कि 90 डिग्री की कहेंगे, समांतर यानी कि पैरेलल कहेंगे, बराबर मतलब ये बराबर होगी। ऐसा जरूरी तो है नहीं, बराबर कहाँ हो सकती है, इसे मैंने बड़ी कर दी, इसे मैंने छोटी कर दी, तो बराबर होगी क्या, नहीं ना। तो आप देख भी सकते हैं आंसर क्या होगा, ये पैरेलल होगा। तो इस तरीके से समांतर हमारा ये आंसर आ गया। तो इस तरीके से आप समझ गए होंगे हमारा कौन सा आंसर है, ये वाला। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, बाहरी बिंदु से वृत्त तक स्पर्श रेखा होती है। देखो, ये वही सेम है, ये बाहरी बिंदु है। ठीक है, तो वृत्त तक, ये वृत्त तक स्पर्श रेखा। ठीक है, तो ये यहाँ पर हमने डाल दी। तो अब आपको पता है बाहरी बिंदु से एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, 2 ही खींच सकते हैं एक बाहरी बिंदु से। तो ये कह रहा है बाहरी बिंदु से वृत्त तक यानी कि वृत्त पर स्पर्श रेखा होती है क्या, बराबर, बराबर नहीं समांतर। तो अभी हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, तो इसका आंसर तो आपको पता ही होगा, इसका आंसर क्या है बच्चों, बराबर होती है। ठीक है, इस तरीके से यह आंसर है। तो ये रिपीट था, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है 10 सेंटीमीटर वृत्त की दूरी पर, देखो ये सर्कल है, 10 सेंटीमीटर वृत्त की दूरी पर एक बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। देखो, ये 10 सेंटीमीटर की दूरी है यहाँ पे। ठीक है, और ये कह रहा है कि वृत्त पर जो स्पर्श रेखा खींची गई है उसकी जो लंबाई है वो 8 है। तो आपसे बोल रहा है कि ये निकालिए आप। ठीक है, रेडियस निकालिए। आपको पता होगा कि जब सर्कल खींचा जाता है तो अगर हम उस पर जो स्पर्श रेखा डालते हैं तो ये स्पर्श रेखा और इसके बीच को 90 डिग्री का एंगल कहा जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये 90 डिग्री का एंगल हुआ। जब हमें किसी त्रिभुज के अंदर 90 डिग्री मिल जाता है तो वहाँ पर हम पाइथागोरस प्रॉपर्टी यानी कि पाइथागोरस थ्योरम को लगाते हैं। ठीक है, तो आप पाइथागोरस प्रॉपर्टी कह लो, थ्योरम कह लो, ये आपको अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। तो पाइथागोरस प्रॉपर्टी क्या कहती है कि जो 90 डिग्री के सामने वाला होता है उसे अलग लिखते हैं यानी कि हाइपोटेन्यूस, और बाकी 2 साइड होती है उनको अलग लिखते हैं, उनका स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं।
तो इस हिसाब से हमारा आंसर क्या आ जाएगा 100, 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा और 8 का स्क्वायर 64 होता है, तो हमारा आंसर आएगा 36, 36 का रूट करेंगे तो 6 आंसर आ जाएगा। एक बार मैं आपको लिख के भी दिखा देता हूँ, ठीक है। देखो आपको पता होगा हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर बराबर होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हिंदी में कर्ण का वर्ग बराबर होता है आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो हमें हाइपोटेन्यूस कितनी दे रखे 10, ठीक है। जो 8 दे रखा आप उसकी मर्जी, आप उसे बेस मान लो या परपेंडिकुलर मान लो, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो 10 की 10 में गुणा करो 100 लिखोगे, ठीक है। कई बच्चे जो हैं 20 भी लिख देते हैं, आता है फिर भी थोड़ा सा ध्यान से उतर जाता है, इस बात को आपको ध्यान में रखना होगा। ये प्लस वाला जाके माइनस हो गया तो 100 में से जोड़ के 36, तो 36 का रूट करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, ठीक है। सबको पता है 36 का रूट क्या होता है 6 होता है, तो इस हिसाब से हमारा आंसर क्या आ गया 6 आ गया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है संपर्क बिंदु के माध्यम से। देखो मैं आपको बता रहता हूँ, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बोलते हैं इसे। ये हमने सर्कल लिया हुआ है, सेंटर है, तो ये वाला जो पॉइंटर है, ये वाला जो मैं डार्क कर रहा हूँ, ये संपर्क बिंदु कहलाता है। इंग्लिश में से पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कहते हैं, ठीक है, कॉन्टैक्ट पॉइंट, ठीक है। ये कह रहा है स्पर्श बिंदु के माध्यम से ये और वृत्त के केंद्र से गुजरने वाली एक रेखा को एक रूप जाना जाता है। तो आपको बताना है कि ये जो लाइन है वो क्या कहलाएगी, ये जो लाइन है क्या कहलाएगी। अगर ये स्पर्श रेखा है और इस लाइन को हम क्या बोलेंगे, इसको नॉर्मल कहा जाता है। क्या बोला जाता है, नॉर्मल, ठीक है। समझ में आ गई आपको। तो आगे बढ़ जाते हैं। अब 8 क्वेश्चन हमारे सामने है। तो 8 क्वेश्चन बोला गया दो समांतर रेखाएं, देखो बना लेते हैं। समांतर रेखा मैंने अभी आपको क्वेश्चन भी करवाया था, ठीक है। थोड़ा सा अंदर पीछे हो रहा है, मैं आपको दोबारा से बना देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, वो तो आप आगे भी कर सकते हैं, है ना। तो दो समांतर रेखाएं वृत्त को स्पर्श करती है। देखो ये वाली और ये वाली लाइन समांतर है, यानी कि काटेंगे नहीं, ठीक है। एक को ए नाम दे दिया, दूसरे को बी नाम दे दिया, ठीक है। ये कह रहा है यदि वृत्त का क्षेत्रफल, ये पूरा का पूरा जो क्षेत्रफल है ये 25 सेंटीमीटर स्क्वायर है। कितना है, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो ये कह रहा है ए भी निकालिए, ए भी निकालिए। देखो मेरी बात सुनो बच्चों, आपको क्या बोला गया, ये सर्कल है, ये टेंजेंट है, ये टेंजेंट है, हमें इसका एरिया कितना दे रखा है 25 दे रखा है, ठीक है। आगे लिखा है एन, ये पाई है बच्चों, ये एन नहीं है बच्चों, पाई है, ठीक है। हमें 25 पाई दे रखा है। तो आपको अगर सर्कल का एरिया दे रखा है तो आप इजीली रेडियस निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते। तो सबसे पहले हम सर्कल की रेडियस निकाल लेंगे। जब आपको रेडियस पता लगेगी तो फिर आप दूसरी रेडियस भी निकाल लोगे, क्योंकि दोनों सेम होती है। तो रेडियस को रेडियस में ऐड करोगे तो आपका डायमीटर आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से अब आप फटाफट समझ लीजिए। अब मुझे बताइए वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो पाई आर स्क्वायर को हम 25 पाई के बराबर रख लेंगे, ठीक है। अब देख लीजिए, तो 25 पाई बराबर पाई आर स्क्वायर, तो पाई से पाई कट गया, ठीक है। तो 25, ये आर का जो स्क्वायर है तो जाके रूट बन जाएगा। तो आर हमारा कितना आ गया बच्चों, 5 आ गया। हमारा आर कितना निकल गया, 5 निकल गया। तो अब आप देखिए एक सर्कल है, ये 5 है, ये 5 है, तो टोटल कितना हो गया 10 हो गया। इस तरीके से आपका आंसर कौन सा हो गया करेक्ट बच्चों, आपका ये वाला आंसर आ गया, ठीक है। उम्मीद करूँगा आपको क्लियर हो गया होगा। नहीं आया तो आप दोबारा भी देख सकते हैं, क्योंकि कई बार एक बार नहीं हो पाता, एक बार में क्लियर है ना। इस तरीके से अब हम 9 क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। 9 क्वेश्चन में बोला गया है कि यदि किसी वृत्त की दो त्रिज्या के बीच का कोण 110 है। सर्कल बना लेते हैं, फिगर से अच्छे समझ में आएगा। ये कह रहा है कि एक वृत्त की दो त्रिज्या हैं, एक हमने ये वाली त्रिज्या ले ली, एक हमने ये वाली त्रिज्या ले ली। कह रहे हैं इन दोनों के बीच का कोण 110 है, ये हमें 110 डिग्री दे रखा है, ठीक है। तो ये कह रहा है तो त्रिज्या के सिरों पर कोणों के बीच का कोण कितना होगा। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या के बीच का कोण इतना है तो त्रिज्या के सिरों पर कोणों के बीच का कोण कौन सा होगा। थोड़ा सा क्लियर नहीं है, स्पर्श रेखा का बोलना था इसे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, ये वाला बोल रहा है, इन दोनों की स्पर्श रेखा बोलना था इसे, ठीक है। तो स्पर्श रेखा के बीच में कौन सा कोण कितना डिग्री का बनेगा, ये वाला एंगल आपसे पूछ रहा है, ठीक है। हमें त्रिज्या का दे रखा है, ठीक है। थोड़ा सा क्वेश्चन मिसप्रिंट हो गया, ठीक है, इसके लिए सॉरी। तो ये हमें त्रिज्या दे रखा है, तो ये हमें स्पर्श रेखा है, इनके बीच का आपको कोण निकालना है। देखो आपको पता हो ये 90 डिग्री का होता है, ये 90 डिग्री का होता है। तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है ना। तो आप एक तो ये कर सकते हो 90 90 और 110 को जोड़ो, 360 में से घटा दो। एक सिंपल तरीका भी ये है कि आमने सामने का जो कोण होता है इनका 180 होता है, ठीक है। अगर ये 110 का है तो ये 70 का होगा, कितने का होगा
70 का होगा। इस तरीके से आपका आंसर क्या हो गया, 70 डिग्री आ गया। ठीक है, एक बार मैं दोबारा से आपको बता देता हूँ। देखो ये सर्कल होता है, ये हमने ज्वाइंट करा। ठीक है, देखो ये हमें दे रखा है 110, ये 90 का होता है, ये 90 का होता है, हमें ये निकालना है। ठीक है, आप इन दोनों को जोड़ोगे तो 180 आता है। अगर आपको 110 दे रखा है तो 70 का होगा, अगर 120 का होता तो 60 का होता। इस हिसाब से हमारा 70 आ गया, समझ में आ गया। अब लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं आज के लिए। तो मुझे पूरी उम्मीद है आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो लाइक कर देना। अब हमें 10वां क्वेश्चन दे रखा है केंद्र O के साथ, ये हमें केंद्र O, ठीक है, के साथ एक वृत्त पर बाहरी बिंदु A, ये बाहरी बिंदु वृत्त। तो ये कह रहा है केंद्र, तो आप इस क्वेश्चन में देख सकते हैं, इसने बोला है कि स्पर्श रेखा की लंबाई कैसी होगी। देखो इसने बोला ये हमें O दे रखा है, तो एक वृत्त के बाहरी बिंदु A से, ये हमने A दे रखा है, तो अब इस पर एक स्पर्श रेखा बना लीजिए, बना ली स्पर्श रेखा, इसको मिला लीजिए, इसको मिला लीजिए। अब इसने बोला है कि अगर मैं इसको B नाम दे देता हूँ, ठीक है, अभी बोल रहा है कि आपको बताना है कि स्पर्श रेखा की जो लंबाई है, स्पर्श रेखा कौन सी, ये वाली, ठीक है। तो स्पर्श रेखा की जो लंबाई है ये क्या होगी, OA से बड़ी होगी, OA से बड़ी होगी, OA से के बराबर होगी, या OA से छोटी होगी, ये हमें पता नहीं लग सकता। देखो अगर आपको कंसेप्ट क्लियर हो तो सर्कल में जब हम यहाँ पे बनाते थे तो ये 90 डिग्री का होता है, यानी कि 90 डिग्री का है, और 90 डिग्री के सामने वाली लाइन हमेशा क्या होती है, बड़ी होती है, क्योंकि वो कर्ण होती है। ठीक है, तो अब इसने पूछा था कि जो स्पर्श रेखा की लंबाई यानी कि जो AB है, ठीक है, वो OA से बड़ी होगी, बताओ OA से बड़ी होगी, नहीं हो सकता ना, OA के बराबर होगी, नहीं हो सकता, OA से हमेशा छोटी होगी। ठीक है, इस तरीके से हमारा ये आंसर आ गया। उम्मीद करूँगा आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आज के लिए इतना होता है। ठीक है, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और ऐसे सपोर्ट करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक योर सेल्फ डियर स्टूडेंट्स।